हेलो फ्रेंड्स, नालंदा खंडहर सच में खंडहर, लेकिन वो खंडहर जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। सदियों पहले यही स्थान पूरी दुनिया में शिक्षा और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। फिर आज ये इस हालत में क्यों है? मिट्टी के टीलों के नीचे दबा ये स्थान कब और कैसे खोजा गया, और कब इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में स्थान मिला? ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है? चलिए हम इस स्थान को अंदर से देखते हैं और चलते चलते इसके बारे में विस्तार से बात भी करेंगे। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ थी? ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से भी कई 100 साल पहले। बिहार की इसी जगह पर पढ़ने आते थे पूरी दुनिया के स्कॉलर। आज ये जगह खामोश है, लेकिन इसकी कहानी आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। ये है नालंदा महाविहार, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नालंदा महाविहार को दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसकी शुरुआत 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के काल में हुई थी। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी स्थापना गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली शासक कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी। धीरे धीरे इसकी ख्याति दुनिया भर में पहुंच गई। यहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे, बल्कि कैंपस के अंदर ही रहते थे। एक समय इस महाविहार में 10,000 से अधिक स्कॉलर और 2,000 से भी अधिक अध्यापक एक साथ यहाँ नॉलेज शेयर करते थे। प्राचीन नालंदा महाविहार में प्रवेश के लिए अत्यंत जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। मुख्य द्वारपाल, द्वार पंडित स्वयं छात्रों का कड़ा इंटरव्यू लेते थे। साक्षात्कार में बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र और अन्य विषयों के गहन प्रश्न पूछे जाते थे, और 10 में से केवल 2-3 छात्र ही सफल हो पाते थे। यहाँ केवल वही छात्र प्रवेश पा सकते थे जो उच्च बौद्धिक क्षमता वाले थे, और जो असफल होते थे उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता था। एक बार प्रवेश मिलने के बाद शिक्षा, आवास और भोजन पूरी तरह से निःशुल्क होता था, जिसका खर्च राज्य और दानदाताओं द्वारा किया जाता था। हर रोज देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं, और हर किसी के यहाँ आने का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कुछ लोग यहाँ सिर्फ मौज मस्ती के लिए आते हैं, कुछ इतिहास के विद्यार्थी होते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्राचीन खंडहरों को देखने के लिए आते हैं, और कुछ लोग यहाँ आते हैं धार्मिक नजरिए से, क्योंकि इस स्थान पर 11 बौद्ध विहारों और 14 मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जहाँ 800 साल से भी अधिक समय तक पाठ पूजा और धार्मिक अनुष्ठान होते रहे। ऐसे लोग यहाँ आकर अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं और आध्यात्म की उस शक्ति को यहाँ आज भी महसूस करते हैं। नालंदा सिर्फ बौद्ध स्टडीज तक ही सीमित नहीं था। विद्यार्थियों के लिए बौद्ध दर्शन के साथ साथ व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, वेदों की स्टडी, राजनीतिक शास्त्र और गणित जैसे विषयों का अध्ययन अनिवार्य था। पर्यटकों की सुविधा के लिए हर सेगमेंट के सामने जानकारी लिखी हुई है।
एक QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन डिटेल्स भी प्राप्त की जा सकती है। यह विश्व का पहला पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग में पढ़ने आए थे। ह्वेनसांग ने यहाँ कई वर्ष बिताए और यहाँ रहते हुए नालंदा का विस्तृत विवरण लिखा। उनके रिकॉर्ड से पता चलता है कि नालंदा विश्व भर में कितना प्रसिद्ध था। प्राचीन नालंदा महाविहार में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मंगोलिया और पर्सिया जैसे देशों से भी विद्यार्थी और विद्वान शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आज जो खंडहर हम देख रहे हैं वो नालंदा के एडवांस प्लानिंग का प्रूफ है। यहाँ मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, क्लासरूम्स, मेडिटेशन हॉल्स और ओपन कोर्टयार्ड थे। लाल ईंट से बनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स स्टूडेंट्स और टीचर्स के रहने के लिए होते थे। हर चीज डिसिप्लिन और लर्निंग को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। नालंदा के इस महाविहार में उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। ये लाइब्रेरी 3 बिल्डिंग्स में बनी हुई थी। इनमें से एक बिल्डिंग तो 7 से 9 फ्लोर की थी। इसमें अलग अलग विषयों पर ताड़पत्र पर लिखी लाखों पांडुलिपियां थी। बारहवीं शताब्दी में इस महाविहार पर बख्तियार खिलजी की तुर्क सेनाओं ने भयंकर हमला किया। उन्होंने इस परिसर को नेस्तनाबूद कर दिया। सदियों के ज्ञान के भंडार उस पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया। कहते हैं ये आग कई महीने तक जलती रही। सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। यहाँ पढ़ने वाले भिक्षुओं का कत्लेआम कर दिया, कईयों को जिंदा जलाकर मार दिया और ज्ञान का ये इतना बड़ा केंद्र खामोश हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद सदियों की धूल और समय की मार ने इस बेहद महत्वपूर्ण स्थान का नामो निशान मिटा दिया। इमारतें खंडहर बन गई और धीरे धीरे खंडहर मिट्टी के टीलों में तब्दील हो गए। ज्ञान के इस युग के समाप्त होने के बाद भारतवर्ष पर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश ने शासन किया, जिन्हें दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आया मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश काल। अंग्रेजों द्वारा किए गए कुछ अच्छे कामों में से एक है 1861 में स्थापित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI। इसके प्रथम डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंघम और इसका काम था भारत में ऐतिहासिक अवशेषों का व्यवस्थित सर्वेक्षण करवाना और उन्हें तलाश कर उनका संरक्षण करना। 1915 से 1937 तक चली खुदाई के बाद ये महाविहार एक बार फिर से दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए तैयार था। 2016 में इस स्थान को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया और ये दुनिया में 170 देशों में स्थित 1248 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है।
यदि आपको हमारा ये प्रयास जरा भी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कुछ और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।